हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज के करंट अफेयर जो कि 2025 का करंट अफेयर है उसका नेक्स्ट टॉपिक है पंचायत उन्नति सूचकांक, जो कि फर्स्ट टाइम निकाला जा रहा है। तो इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। यह आपका टॉपिक है पंचायत उन्नति सूचकांक। इसको इंग्लिश में PAI बोला जाता है। कभी कभी इंग्लिश जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो इसको इंग्लिश में PAI यानी कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स ये बोला जाता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ नॉलेज ले लेते हैं कि क्या है, किसके द्वारा निकाला जाता है। तो सबसे पहले है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा इसका इंडेक्स रैंकिंग निकाला जाता है। उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है देश की ग्राम पंचायतों के समग्र विकास और प्रदर्शन का आकलन करना। मतलब ग्राम पंचायत क्या क्या काम कर रही है उसका आकलन करती है। और तीसरा है यह सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के माध्यम से पंचायतों की प्रगति को मापते हैं, जिससे कि साक्ष्य आधारित ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलती है। मतलब क्या है कि ऐसा कुछ रहेगा तो जो पंचायती राज होते हैं, जो पंचायत के मुखिया होते हैं, वो थोड़ा अच्छा काम, क्योंकि कभी भी आपको ये रहेगा कि आपका कोई एग्ज़ाम ले रहा है तो आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हो, तो उसके हिसाब से जब पंचायतों जो अच्छे काम करते हैं उनको उसके हिसाब से प्रोत्साहित किया जाएगा तो फिर उसके लिए वो और अच्छा काम करेंगे, मोटिवेशन उनको अच्छा मिल सकता है। चलिए तो उसके बाद ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया और सूचकांक पे उनको मापा जाता है। तो सबसे पहला सूचकांक है गरीबी मुक्त बेहतर आजीविका। उसके बाद है स्वस्थ पंचायत। उसके बाद है बाल अनुकूल पंचायत। उसके बाद है जल पर्याप्त पंचायत। फिर स्वच्छ और हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे की पंचायत, सामाजिक रूप से न्याय संगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, सुशासन युक्त पंचायत, महिला अनुकूल पंचायत। मतलब इन सब मापदंडों पे ये क्राइटेरिया है, इन्हीं के आधार पे इनको रैंकिंग दिया जाता है। ओके, तो ये वाला नोट्स में आप ऐड कर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अपना कि रैंकिंग कैसे मिलती है इनको, किस आधार पे रैंकिंग का क्या है कि कितने पॉइंट पे कौन सा रैंक मिलेगा, तो वो हम देख लेते हैं। तो रैंकिंग के लिए क्या है ना कि आपको पुण्य लक्ष्य प्रणाली, मैंने इसका इंग्लिश में भी लिख दिया है। कभी कभी कोई वर्ड का हिंदी समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश में भी जानना ज़रूरी है। जब 90+ पॉइंट मिल जाएंगे तो उनको पूर्ण लक्ष्य प्राणी मतलब कंप्लीट अचीवर बोला जाएगा। जब 70 से 90 अंक मिलेंगे, पॉइंट मिलेंगे, तो उनको अग्रणी यानी कि फ्रंट रनर बोला जाएगा। जब 60 to 75 यदि मार्क्स पॉइंट मिलेंगे तो उनको प्रदर्शनकारी यानी परफॉर्मर कहा जाएगा। जब 40 to 60 अंक मिलेंगे तो उनको आकांक्षी यानी कि एस्पायरिंग बोला जाएगा। और जब 40 से नीचे कोई भी पॉइंट आएंगे पंचायत को तो बिगिनर और इनिशियल लेवल मतलब ठीक है एवरेज में चल रहा है ऐसे बोला जाएगा। तो ये उनकी रैंकिंग है। ये इनके आधार पे अभी तक हमारे इंडिया में किसी को इस बार के रैंकिंग में किसी को फर्स्ट और सेकंड ऐसा कुछ नहीं मिला है। प्रदर्शनकारी और आकांक्षी में ही अटके हुए हैं, पर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने का चांसेस है। तो चलिए कुछ और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि इस वर्ष में हमें अपने भारत को कौन सा रैंक कैसे मिला है उसको भी एक बार देखते हैं। तो क्या है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सूचकांक की पहली रिपोर्ट फर्स्ट रिपोर्ट को इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ईयर 2022-23 का क्या है वो देख लीजिए। फाइनेंशियल ईयर इसमें
2.16 लाख पंचायतों का मूल्यांकन किया गया। मतलब 2 लाख रुपए नहीं, सॉरी, 2 लाख पंचायतों को रखा गया। कोई भी ग्राम पंचायत पूर्ण लक्ष्य पर नहीं प्राप्त, पूर्ण लक्ष्य किसी को नहीं प्राप्त हुआ है। दूसरा है 0.3% ग्राम पंचायतों को अग्रणीय के रूप में चिन्हित किया गया। 35.8% ग्राम पंचायतों को प्रदर्शनकारी के रूप में, 61.2 को आकांक्षी के रूप में, और गुजरात में सिर्फ प्रदर्शनकारी राज्य के रूप में स्थान। मतलब ये पॉइंट याद रखना कोई कंपलसरी नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि इस बार का जो इंडेक्स निकला है उसमें किसी को भी पूर्ण लक्ष्य प्रणाली नहीं मिले हैं। तो ये फर्स्ट टाइम था। आई होप कि नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा रहे पंचायतों का। तो यही था पंचायत उन्नति सूचकांक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।